हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में। इस सीरीज में हम लोग ओशन एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड जो इम्पोर्टेंट है वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ पूछना मुझसे, कुछ क्वेरीज हो आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझसे अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं और साथ ही कमेंट सेक्शन जो है वीडियो का उसमें भी आप पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो ये है हमारी ग्लोब या हमारी अर्थ। और पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। तो यहाँ एक बार इस लोकेशन को हम लोग देख लेते हैं, अर्थ पर कहाँ दिखाई देता है ये, और इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सीज जो है इसमें कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे और एनवायरमेंटल इश्यूज जो है इससे रिलेटेड वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, हम जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट और डीपेस्ट अर्थ का ओशियन है। ठीक ठीक है, डीपेस्ट है और लार्जेस्ट भी है। अर्थ का जो भी डिवीजन है उसमें ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा डीप भी है, और डिवीजन के हिसाब से हम देखें या कॉन्टिनेंट की बात करें या ओशियंस की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन है। फिर ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर हम लोग बात करें तो जो साउथ में जो है, आप अंटार्कटिका की बात करें या नॉर्थ में आर्कटिक ओशन की बात करें, ठीक है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से स्टार्ट होता है और सदर्न ओशियन या जिसको आप अंटार्कटिका वाली बाउंड्री जो है वो कह सकते हैं, सदर्न ओशियन जो है वो साउथ वाले पार्ट को कहते हैं और यहाँ तक ये फैला हुआ है। वहीं हम लोग बात करें इसके चौड़ाई की, तो ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला जो पोर्शन है, जो भी वाटर बॉडी है वो इंडियन ओशन में इंक्लूडेड की जाती है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पैसिफिक ओशन में इंक्लूड किया जाता है। और एशिया जो है, एशिया कॉन्टिनेंट को टच करता हुआ ऑस्ट्रेलिया जो है उससे होते हुए, और अमेरिका जो है अमेरिका के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में ये बाउंड्री बनाता है। आगे देखेंगे हम लोग, और ये जो है ये एरिया देख सकते हैं आप लोग, काफी बड़ा है लेकिन इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आगे देखिए हम लोग, तो ये जो है हाइड्रोस्फीयर की बात करें या जो एरिया है इसका, वाटर सरफेस जो है कवर्स अबाउट कितना, 46% ऑफ अर्थ्स वाटर सरफेस, जितना भी वाटर है अर्थ पर उसका 46% ये कवर करता है। और अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया इंक्लूडिंग लैंड, तो उसका 32% ये कवर करता है, ठीक है। और लार्जर देन ऑल लैंड एरिया, मतलब अर्थ पे आप अगर कह रहे हैं कि जितना लैंड एरिया जो है ना उससे भी ज्यादा अकेला पैसिफिक ओशियन कवर करता है। आगे देखेंगे द सेंटर्स ऑफ बोथ द वाटर हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर वाटर हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर भी पैसिफिक ओशियन ही है। फिर इसके बाद इक्वेटर की अगर हम लोग बात करें तो इक्वेटर क्या करती है, सब डिवाइड करती है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन में
पैसिफिक ओशन को या प्रशांत महासागर को। दो आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, गैलापागोस और गिलबर्ट आइलैंड। ये क्या है, देखो हम लोग अगर बात कर रहे हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर हमने बोला चलो यहाँ से जा रही है, यहाँ पर आपको मिल रहा है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नीचे मिल रहा है साउथ पैसिफिक ओशन। लेकिन यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ पर गिलबर्ट आइलैंड, और जो आपका गैलापागोस आइलैंड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। रेस्ट जो इक्वेटर है वो पूरी की पूरी इक्वेटर पैसिफिक ओशन से होते हुए जाती है, ठीक है, उसके अंदर से। हालांकि ऐसी कोई चीज है नहीं, बट स्टिल जो इक्वेटर, जिस चीज को हम लोग मानते हैं, जिस लोकेशन को हम लोग इक्वेटर मानते हैं, तो वो पैसिफिक ओशन से होकर जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो ये जो है द मीन डेप्थ मतलब एवरेज जो गहराई है उसकी बात करें तो लगभग 4000 मीटर आपको मिलेगी, ठीक है। चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच जो है, ट्रेंच या गर्त जिसको कहा जाता है, यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, ये जो है मरियाना ट्रेंच है। और ये जो डीपेस्ट पॉइंट है ये क्या है, ये है चैलेंजर डीप, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, चैलेंजर डीप। और डीपेस्ट पॉइंट है ये वर्ल्ड का भी। कितनी है इसकी डेप्थ, 10,928 मीटर या 35,853 फीट, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, ठीक है, 2 किलोमीटर या 3 मान लो, ठीक है, 3 नहीं 2 किलोमीटर लगभग माउंट एवरेस्ट से ज्यादा इसकी गहराई है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वैसे कि कितना ये गहरा होगा, बहुत ज्यादा गहरा। और ना सिर्फ ये गहराई जो है, इसमें जो क्रिएचर्स होते हैं ना, सी क्रिएचर्स जो होते हैं, वो भी कुछ अलग ही तरीके के होते हैं। मतलब हम अपने बाहर की दुनिया जो है उसको तो एक्सप्लोर करते ही, लेकिन जो सी है उसमें इतनी ज्यादा मिस्ट्री छिपी हुई है जो हम अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन जो है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर, हमने यहाँ पर देखा पूरी अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है मरियाना ट्रेंच, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है हॉरिजन डीप, वो है टोंगा ट्रेंच में सिचुएटेड, और उसकी गहराई कितनी है, 10,823 मीटर, वो भी पैसिफिक ओशन में ही सिचुएटेड है, ठीक है। थर्ड डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो सिरेना डीप जो है वो कहां पर है, वो भी मरियाना ट्रेंच में लोकेटेड है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, तो वेस्टर्न पैसिफिक जो है, बहुत सारे मार्जिनल सीज आपको मिलेंगे। वेस्टर्न पैसिफिक मतलब जो एशिया वाला साइड है, ये देखो एशिया वाला साइड है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये अमेरिका वाला साइड, ठीक है, यहाँ पर अमेरिका वाला साइड जो है वो मिल रहा है आपको। तो यहाँ बहुत बुरे से मैप मैंने बना दिए हैं। तो ये जो है इसको ईस्टर्न साइड कहते हैं, हालांकि ये वेस्टर्न कंट्रीज है, बट ये ईस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन का। और ये एशियन कंट्रीज जो है ये वेस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन का, ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ आपको बहुत सारे सीज मिलेंगे। कौन कौन से सी है, चाइना सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑक्टोस, द फिलिपाइन सी, कोरल सी एंड तस्मान सी। तो ये इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोज या जो ज्वालामुखी है उनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको एक वर्ड सुनाई देता है या पढ़ने में आता है, वो है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या है ये, देखो यहाँ पर जो है आपको एक सीरीज ऑफ क्या मिलेगी, सीरीज ऑफ वोल्केनोज मिलेगी जो पैसिफिक ओशन में लाई करते हैं। ये देखो यहाँ पर इसको एक ऐसी इमेजिनरी आपको एरिया दे दिया गया है, ठीक है, बट यहाँ पर एक सीरीज मिल रही है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, बहुत ही सारे वोल्केनोस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो ये जो है पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है रिंग ऑफ फायर। क्या है ये, सीरीज ऑफ वोल्केनोस, और बहुत ज्यादा वोल्केनोस मिलते हैं। साथ ही अर्थक्वेक के लिए ये रीजन बहुत ज्यादा प्रोन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो आपको पैसिफिक ओशन के किनारे या बाउंड्री पर सिचुएटेड मिलेगी। इनमें से यहाँ पर सारी कंट्रीज के मैंने नाम लिख दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको 2 से 3 बार रीड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, कनाडा, चिले, चाइना, कोलंबिया, कुक आइलैंड, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर और फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, मलेशिया, मार्शल आइलैंड्स, मेक्सिको, नॉरू, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, पलाओ, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, समाओ, सिंगापुर, सोलोमन आइलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, तिमोर, टोंगा, तुवालू, यूनाइटेड स्टेट्स, वानुआतू, वियतनाम। और यहाँ पर ये जो है ताइवान, ये डिस्प्यूटेड स्टेटस है इसका अभी भी,
सब जानते हैं क्यों। आगे बात करते हैं, कुछ टेरिटरीज जो है ये मैं बता नहीं रही हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लेना, एक या दो बार रीड कर लेना चाहो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज आप याद रखना, यहाँ पर हांगकांग जो है चाइना का एक ऑटोनोमस एरिया है, ये अपनी बाउंड्री जो है पैसिफिक ओशन के साथ बनाता है, ठीक है। और फ्रेंच पोलिनेशिया ये ऑस्ट्रेलिया के पास ही सिचुएटेड है, बाकी तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे सीज जो है आपको मिलेंगे वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड मतलब जो एशिया वाला साइड है, एशिया की तरफ है। तो यहाँ पर एक बार मैं रीड कर देती हूँ, फिर उसको एक बार हम लोग मैप में देख लेंगे। सेलेबस सी है, कोरल सी है, ईस्ट चाइना सी है, फिलीपीन सी है, सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी है, और सुलू सी है, तस्मान सी है, येलो सी है, और वेस्ट सी ऑफ कोरिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इर्रेगुलर वेस्टर्न मार्जिन जो है, यहाँ पर बहुत सारे सीज आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया जो सीवे है, इंडोनेशिया क्या करता है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ता है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का और टॉरस स्ट्रेट जो है वो आपको मिलेगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये दोनों ही सीवेज, कौन कौन से सीवेज है यहाँ पर, टॉरस स्ट्रेट और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो दोनों है। ये किसको जोड़ते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को। इसके अलावा ड्रेक पैसेज और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ते हैं। किधर साइड होगा, ये होगा ईस्टर्न साइड पे, यानी कि अमेरिका की तरफ। फिर यहाँ एक आपको मिलेगी बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ वाला पोर्शन उससे कनेक्ट करता है। चलिए मैप में देख लेते हैं हम लोग, आपको कौन सी चीज जो है वो कहां पर मिलेगी। सबसे पहले देखो तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, शुरू से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो नॉर्थ में जो है आपको यहाँ पर मिलता है बेरिंग सी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बेरिंग सी कहा जाता है, ठीक है। और एक मिनट, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है बेरिंग सी। यहाँ पर आपको क्या मिलती है, बेरिंग स्ट्रेट मिलती है। ऊपर की तरफ आपको मिलता है चुकची सी, ठीक है। चुकची सी जो है यहाँ ऊपर की तरफ आपको मिलता है। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कौन सी चीज कनेक्ट करती है, वो है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट इसको कनेक्ट करती है। चुकची सी जो है वो आर्कटिक ओशन का ही हिस्सा है। यूपीएससी में ये एक क्वेश्चन आई गेस पूछा गया है पहले भी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और वेस्टर्न सीज जो है वो हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलता है, ये एग्जैक्टली इस जगह पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है सी ऑफ ऑक्टोस, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, एक बार देख लेना। सी ऑफ ऑक्टोस के बाद आपको यहाँ पर मिलता है जापान और जो चाइना तो नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पर देखो सी ऑफ जापान जो है, यहाँ पर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रशिया वाला जो पोर्शन है उसके बीच में आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। सी ऑफ जापान, जापान के पास आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ ताइवान के ऊपर जो है, ताइवान के ऊपर और चाइना के पास यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है जो ईस्ट चाइना सी है वो, ठीक है। ईस्ट चाइना सी के बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में मिलता है साउथ चाइना सी, और यहाँ ऊपर की तरफ आपको मिलेगा हांगकांग, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो आपके फिलिपिन आइलैंड्स हो गए, यहाँ पर फिलिपिन आइलैंड्स हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेबस सी। फिर यहाँ नीचे की तरफ आपको मिल रहा है इंडोनेशिया, और अगर आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के ऊपर आपको मिलता है बिस्मार्क सी यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ नीचे की तरफ साउथ की तरफ, तो आपको मिलता है सोलोमन सी। ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसके ऊपर आपको कोरल सी मिलता है। कोरल रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड पर ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलता है कोरल सी। और नीचे की तरफ जो है आप और आएंगे तो ये यहाँ पर तस्मानिया है और यहाँ पर तस्मान सी मिलता है, ठीक है। ये जो है न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये जो हमारी है ये डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो थोड़ी सी यहाँ पर बेंड हुई है, क्योंकि जो आइलैंड ग्रुप्स है कम से कम वहां पर एक समय होना चाहिए, द रीजन, नहीं तो ये स्ट्रेट रहती, तो यहाँ से आती है और ये जो है इन आइलैंड्स को इस तरफ कर देती है, मतलब किस तरफ, ईस्टर्न साइड में, और इन आइलैंड्स को यहाँ पर वेस्टर्न साइड में ये कर देती है। इक्वेटर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इक्वेटर दिख रही है, ये पूरा एरिया जो है पैसिफिक ओशन कहलाता है। और इसके बाद यहाँ पर है सदर्न ओशन,
अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर जो है सदर्न ओशन आपको मिलेगा। ठीक है, सदर्न ओशन डिपेंड करता है कि हर जगह आपको नहीं मिलेगा ये वर्ड लिखा हुआ। सदर्न ओशन के एग्जिस्टेंस पर ही थोड़ा सा डाउट है कि मतलब वो चीज है पर्टिकुलरली या नहीं है। पर अगर आप अंटार्कटिका भी लिखते हैं सदर्न बाउंड्री तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये है सदर्न ओशन, ये है अंटार्कटिका। ऊपर की तरफ है आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर हमने देखा था चुकची सी। तो यहाँ हमने सारे सीज जो है मेजर सीज की लोकेशन देख ली है। इसको हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे, जब हम सीज देखेंगे तो उसमें एक बार और हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अबाउट द सीज। आगे जो है आपको एनवायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि पैसिफिक ओशन जो है वहां पर सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वहां पर आपको देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्लास्टिक या स्मॉल प्लास्टिक के जो फ्रेगमेंट्स है वो फ्लोट करते हुए मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक सी वाला जो रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक सी वाला रीजन, और 1972 से लेकर मतलब यहाँ 100 फोल्ड्स बढ़ गया, मतलब सैकड़ों गुना जो है बढ़ गए 1972 से लेकर 2012 के बीच में। तो बहुत ज्यादा ये प्लास्टिक जो है या गार्बेज जो है आपको देखने मिलेगा। और बिटवीन कैलिफोर्निया और जापान के बीच में जो फ्रांस है उसके साइज का 3 टाइम्स यानी कि तिगुना आपको प्लास्टिक का कचरा ही मिलेगा। और लगभग यहाँ पर 80,000 मैट्रिक टन जो है प्लास्टिक पैच आपको मिलेंगे। और कितने 1.8 ट्रिलियन पीसेस प्लास्टिक के टुकड़े आपको यहाँ पर तैरते हुए मिल जाएंगे। तो मतलब ये काफी एक चिंता की स्थिति है, और ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। यूपीएससी में इस टाइप की चीजें अक्सर पूछी जाती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और लाइक कर देना वीडियो, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना चाहो तो, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जो है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।